क्या चल रहा है यार। जमाना बड़ा एडवांस और मॉडर्न बनता जा रहा है। हर जगह फैशन ही फैशन, कोई जलवा दिखाते तो कोई जलावा दिख रहा है भाई। अब इस मॉडर्न जमाने और फैशन में तीसरी मखलूक भी किसी से कम नहीं है। तीसरी मखलूक मेरा मतलब आप समझ ही गए होंगे। नहीं समझे? नहीं। चलो मैं समझाता हूँ। जब हम छोटे थे, गांव में थे, तो हम इनको जनखे कहते थे। जब थोड़े बड़े हुए तो पता चला कि इनको खुसरा कहा जाता है। जब थोड़े और बड़े हुए तो पता चला कि इनको छक्का कहा जाता है। और जब और बड़े हुए तो पता चला कि इनको गे कहा जाता है। अभी आप समझ ही गए होंगे कि मैं जंग के यानी गे की बात कर रहा हूँ। भाई ये मखलूक हर जगह पे मौजूद होता है, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या फिल्म स्टार हो या कोई फिल्म इंडस्ट्री हो। तो फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत होता है, लेकिन मैं आज जिसकी जिक्र कर रहा हूँ और एक्टर नहीं ना कोई सिंगर है, बल्कि वो है एक डायरेक्टर। वो कंट्रीब्यूशन विद कॉफ़ी नहीं करण विद कॉफ़ी से बहुत मशहूर है और नेपोटिज्म यानी स्टार किड की वजह से बहुत मशहूर। हॉलीवुड में इस बंदे के दो काम है। एक तो यह है कि टैलेंट छुपाने के बाद ये जिस चीज़ पे मशहूर है वो है नेपोटिज्म, यानी स्टार किड को आगे लाना। अगर आप नेपोटिज्म नहीं समझे तो मैं समझाता हूँ। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है पॉजिटिव सोचना जी। पेसिमिज्म का मतलब होता है नेगेटिव सोचना जी। नेपोटिज्म का मतलब होता है अपनों के बारे में सोचना। इस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि बंदे इसके शो में आके इसकी चले जाते हैं, लेकिन ये फिर भी मतलब ये सब कुछ खत्म नहीं करना चाहते। और इसकी वजह से इसकी तरह एक और फिल्म मिली है महेश भट्ट, पूजा की भट्ट, आलिया की भट्ट, शाहीन की भट्ट। इनकी वजह से बहुत ही टैलेंटेड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर ली। भाई वो जो भी था, मुसलमान था, हिंदू था, क्रिश्चियन था, सिख था या जो भी था, लेकिन वो सबसे पहले एक इंसान। यार ये लोग आज जो भी है, जिस मकाम पर भी है, ये किसी की वजह से नहीं बल्कि हमारी वजह से है, हमारी आवाम की वजह से है। हम इनकी फिल्में देखते हैं, टाइम देते हैं। सड़क 2 जैसी रिलीज हो गया तो उस पर 10 से 11 मिलियन डिसलाइक आ गए। और इसी तरह करण जौहर का जो नया फिल्म आ रहा है, उसने डर के हमारे जो है अपने फिल्म से प्रोडक्शन का नाम हटा दिया। यार सुशांत सिंह राजपूत अभी वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन हम लोग सिर्फ ये कर सकते हैं कि इनको इनकी औकात दिखा सकते हैं। हिजड़े मड़वेसी खुसरे आके फिल्म इंडस्ट्री पे राज कर। भाई जो इसको शो में आ रहे हैं, या तो वो इसको जलील कर दे, या अगर इसको जलील नहीं करते तो वो खुद जलील हो जाते हैं। One thing that you dislike about the industry but have to pretend to like is your show. भाई इसके शो में आके सबसे बेहतर तो है कि इसकी मारो। अगर इसकी नहीं मारोगे तो आपकी मारी जाएगी। भाई नेपोटिज्म के अलावा इसके शो में ये भी चलता है कि ये पहले एक स्टार को बुलाते, दूसरे स्टार के बारे में सवाल करते, फिर उसी स्टार को बुला के बोलते कि तुम्हारे बारे में उसने ये किया है, तुम क्या बोलोगे। भाई सारे बकचोदी एक साइड पे, लेकिन ये AIB में आके अपनी फीलिंग कुछ इस तरह बताती। I want the words. Sing with me. अब तो मेरा लंड खड़ा खड़ा सोता है, क्या करूँ हाय कुछ नहीं होता है। यार यहाँ तक तो ठीक है कि कुछ नहीं होता है, मतलब सोता ही रहता है, लेकिन खड़ा होकर कैसे सोता है? जो खड़ा होता है वो सोता नहीं, और जो सोता है वो खड़ा नहीं होता है। इसका काम नहीं करता तो क्या हुआ? ये तो है काम का बंदा है। इसने बॉलीवुड को इतने टैलेंटेड एक्टर दिए। डेविड धवन का बेटा वरुण धवन है, शक्ति कपूर की बेटी है, और अभी इसने स्ट्रगल पांडे लॉन्च किया। स्ट्रगल पांडे मेरा मतलब इनानिया पांडे। ये जितना प्यार स्टार किड से करते है, उतना ही नफरत नॉन स्टार किड से करते। यार तुम स्टार किड लाओ, लेकिन टैलेंट लाओ ना। इसने खुद बोला है कि मैंने किसी का ठेका नहीं लिया है। मैंने कोई करता धर्म कोई आई एम नॉट टेकिंग वन होल ठेका ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैलेंट इन दिस। व्हेन डिड आई बिकम दैट पर्सन? मैं जो करना चाहता हूं मैं करना चाहता हूं, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करना है, लॉन्च करो, लेकिन इसके बाद तुम्हारी फिल्म लॉन्च नहीं होगी। अगर होगी भी तो वो फ्लॉप होगी। अगर बॉलीवुड में यही डायरेक्टर रहे और यही नेपोटिज्म रहा तो एक दिन आएगा कि माफिया के अलावा बॉलीवुड में कोई नहीं रहेगा, कोई टैलेंट नहीं होगा, कोई एक्टर नहीं होगा। और अगर कोई एक्टर आएंगे भी तो अफसोस वो सुशांत सिंह राजपूत की तरह सुसाइड करके चले जाएंगे, और हम कुछ दिन बवेला करके फिर उसके बाद खामोश हो जाएंगे। यार वीडियो यही पर खत्म करते हैं। मुझे पता है वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं, मैं शेयर करने का नहीं बोलूंगा, लेकिन यार सब्सक्राइब लाजमी करना, क्योंकि मेरे पास इस टाइम कोई माइक वगैरह नहीं है। और हाँ यार, जाते हुए एक चीज तो मैं भूल गया हूँ, करण जहर का यानी करण जौहर का असली चेहरा। तूने मूछें क्यों नहीं रखी? आई ही नहीं क्यों? माँ पे गया हूं ना। नाधी निन्ना अपना हुनर तो दिखा। माखन हुकुम। म्यूजिक लगा।